तो इसके पहले हम लोग शुरू करें, हम लोग गुरु वैष्णवों को प्रणाम करेंगे। नमो विष्णुपदाय राधिकाय प्रियात्मने श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत नारायणीति नामिने श्री कृष्ण लीला कथाने सुदक्षम औदर्य माधुर्य गुणैश्च युक्तम परम वरेण्यं पुरुषं महान्तं नारायणं त्वां शिरीषा नमामि। नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनि इति नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो महावदन्नाय कृष्णप्रेमाप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नामने गौरत्वक्ष्वे नमः। आजानुलम्बितौ भुजौ कनकावद्धातौ सङ्कीर्तनायिकापितरौ कमलायताक्षौ विश्वम्भरौ द्विजवरौ जुगधर्मपालौ वन्दे जगत्प्रियकरौ करुणावतारौ मुकुं करोति वाचालं पङ्गुलङ्घायितं गिरि यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिकान्तो राधाकान्तो नमस्तुते। तप्त कंचन्य गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधार शिवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। तो सबसे प्रथम अस्माद्य परमाराध्य गुरुपाद पद्म ओम विष्णुपाद परमहंस स्वामी अष्टोत्तरो शतो नित्य लीला प्रविष्ट श्री श्रीमद भक्तिवेदांत शिला नारायण गोस्वामी महाराज के चरणों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम अर्पण करता हूँ। ओम विष्णुपाद परमहंस स्वामी अष्टोत्तरो शतो नित्य लीला प्रविष्ट श्री श्रीमद भक्तिवेदांत शिला स्वामी महाराज के चरणों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम अर्पण करता हूँ। समस्त रूपानुगा गौड़ीय वैष्णव आचार्यों के चरणों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम। उपस्थित आए सभी वैष्णव वैष्णवी के चरणों में मेरा जाथा योग्य प्रणाम। तो हम लोग मन शिक्षा के श्लोक 8 तक कल हम लोगों ने सुना। कल हम लोगों ने संबंध अभिधेय एवं प्रयोजन, उनके आचार्यों कौन है, उनके अधिष्ठात्री देवता कौन है, उनके बारे में भी हम लोगों ने श्रवण किया। गोविंद गोपीनाथ मदन मोहन जी के बारे में हमने श्रवण किया। तो अभी हम लोग इसी मन शिक्षा के धीरे धीरे, जैसे रघुनाथ दास गोस्वामी कैसे शुरुआत से धीरे धीरे जैसे जैसे अधिकारी हम हो रहे हैं, या 8 श्लोक से अभी धीरे धीरे वो गुर रहस्य के उधर जा रहे हैं। अभी तक हम लोगों ने सुना कि रागानुगा भक्ति क्या है, कि रागानुगा भक्ति आरोप सिद्धा भक्ति नहीं है, संग संज्ञा भक्ति नहीं है, ज्ञान मिश्रित भक्ति नहीं है, कर्म मिश्रित भक्ति नहीं है। वैदी भक्ति और रागानुगा भक्ति के क्या डिफरेंस है, यह हम लोगों ने श्रवण किया। माधुर्य रस क्या है उसके बारे में हमने श्रवण किया, कि कैसे बाकी रसों से माधुर्य रस ये उन्नत उज्ज्वल रस है, उन्नत उज्ज्वल श्रृंगार रस, इनके बारे में हमने श्रवण श्रवण किया। माधुर्य रस के एकदम परिकाष्ठा तक हम लोगों ने श्रवण किया, कि एकदम श्रद्धा से लेके साधु संग से होके भाव प्रेम निष्ठा रुचि प्रेम, और प्रेम के बाद भी स्नेह मान प्रणय राग अनुराग भाव महाभाव, उसके भी आगे हमने रूर अधिरूर, वो सब के बारे में हमने श्रवण किया। लेकिन अभी धीरे धीरे हमें रघुनाथ दास गोस्वामी अभी हमें ये बताएंगे कि इस रागानुगा भजन और इस माधुर्य रस में क्या संबंध है, कैसे करना है, क्या संबंध में और किस प्रकार से करना है। ये बहुत ही फंडामेंटल थिंग्स है, मतलब हमारे इस गौड़िया भजन में। भली हम वैसा अभी करने के
अधिकारी नहीं हुए हैं, लेकिन फिर भी हमें लक्ष्य तो पता होना चाहिए कि लक्ष्य क्या है, हमारा ध्येय क्या है। अगर लक्ष्य पता होगा तभी तो हम उस लक्ष्य की ओर अग्रसर होंगे, या उसको उसको साधना करने का हम चेष्टा करेंगे। इसलिए लक्ष्य हमें पता होना चाहिए। तो ये माधुर्य रस और रागानुगा भक्ति के बीच का क्या संबंध है, वो अभी हमें बताएंगे इस श्लोक में। इसमें बोलते हैं, मदिसा नाथाद्वे ब्रज विपिन चंद्रा व्रज वनेश्वरीं तन नथात्वे तद अतुल सखित्वे तु ललितम विशाखम शिक्षाली वितरण गुरुत्वे प्रिया सरो गिरीन्द्रौ तत प्रेक्ष ललित रति दत्वे स्मरः मनः। तो यहाँ पे ये बता रहे हैं, मन की शिक्षा है मन शिक्षा। धीरे धीरे हम कैसे मन शिक्षा में, अभी ये थोड़ा एडवांस स्टेज का मन शिक्षा है। धीरे धीरे 9 श्लोक तक हम लोग आगे हैं। तो इस मन शिक्षा में ये बताया जा रहा है कि स्मर मनः, यहाँ पे कि हे मन तू ये स्मरण कर। क्या स्मरण कर, हम फिर से डिटेल में जाएंगे, पहले हम समरी में श्रवण कर रहे हैं कि हे मन तू स्मरण कर किसका, ब्रज विपिन चंद्रम, कि जो वृंदावन चंद्र जो है, विपिन चंद्रम, और उस वृंदावन के, जो वृंदावन जो फॉरेस्ट है, वन है, उनके जो चंद्रमा है, उनको तुम स्मरण करो। कैसे, किस प्रकार स्मरण करना चाहिए उनको डायरेक्ट डायरेक्ट स्मरण करे, डायरेक्ट हम लोग रिलेशन बनाए नहीं। कैसे, मदिशा नथत्वे, कि वो मेरे मेरे स्वामिनी मेरे स्वामिनी के व्रजवनेश्वरीम, जो व्रजवनेश्वरीम है, मेरे स्वामिनी के, ये मदस्व नवदस्वे व्रज वनेश्वरीम तन नथत्वे, कि मेरे स्वामिनी के, स्वामिनी मतलब श्रीमती राधिका, जो व्रज वनेश्वरी में वृंदावनेश्वरी जो है, उनके जो प्राणनाथ है, कृष्ण चंद्र को, वृंदावन चंद्र को इस तरह से स्मरण करना है कि मेरे स्वामिनी के जो प्राणनाथ है। डायरेक्ट संबंध स्थापित करने का हमारा गौड़िया पद्धति नहीं है। हमारा गौड़िया पद्धति है कि हमारी स्वामिनी व्रजवनेश्वरी या वृंदावनेश्वरी, श्री वृंदावनेश्वरी के जो प्राणनाथ है व्रज विपिन चंद्र, कृष्ण चंद्र, उनको स्मरण कर हे मन। और किसको स्मरण कर, व्रज वृंदावनेश्वरी को तो स्मरण करना ही है। और किनको स्मरण करना है, तद अतुला सखित्वे तू ललितम, तद अतुले सखित्वे तू ललितम, जो राधा रानी के अतुलनीय सखी है। अतुलनीय मतलब उनके जैसा सखी कोई नहीं है। ललिता जी के बारे में हम लोग थोड़ा बहुत श्रवण करेंगे। वो अतुलनीय सखी है, इसीलिए उनका नाम अनुराधा भी है, राधा रानी की तरह ही अनुराधा। और जो हमेशा श्रीमती राधा रानी के साथ ही रहती है, श्रीमती राधा रानी को हमेशा ढारस देती है कि हे राधे, राधे तुम जाते रहे हो कृष्ण के पास, लेकिन जल्दी से मान मत जाना। अगर जल्दी से मान गए तो वो अगली बार और भी इस प्रकार से कोई और कुंज में जाएगा। तो इस प्रकार से राधा रानी को कैसे मान करना है,
और कभी कभार राधा रानी ये कर रही तो राधा रानी को वो डांटती भी है। वो कृष्ण को भी डांट सकती है। अनुराधा तो तद अतुला सखित्वे तू ललितम, इनको स्मरण कर हे मन। ये हमारा गौरिया भजन का बहुत कॉन्फिडेंशियल और गूढ़, हम धीरे धीरे इन सारे सूत्रों पे हम भी रघुनाथ दास गोस्वामी की कृपा से हम लोग प्रवेश कर रहे हैं। और किसको किसको स्मरण कर, विशाखाम शिखली वितरण गुरुत्व प्रिया सरो। जो विशाखा है, जो श्री विशाखा जी है, उनको गुरु के स्वरूप में, उनको और उनके जो उपदेश है, और उनको श्री गुरु के ये में उनको स्मरण कर विशाखा जी। विशाखा जी तो गुरु है। वो ऐसे गुरु है कि स्वयं महाप्रभु भी उनके स्कूल में पढ़ने के लिए जाते हैं, क्योंकि वो राधा रानी का भाव लेते हैं, राधा रानी का कांति लेते हैं। जैसे किसी ने, अभी बहुत ही भौतिक उदाहरण हो गया, गुरु वैष्णव मुझे क्षमा करे गलत उदाहरण होगा तो, ऐसे मानो हम अनाद हम अन अधिकारी है, और हमको एकदम से किसी ने कोई इंस्ट्रूमेंट पकड़ा दिया, फोन या कोई तो और भी कॉम्प्लिकेटेड मशीन पकड़ा दिया, मानो सैटेलाइट दे दिया, ये सैटेलाइट है, अभी सैटेलाइट को चलाओ। अब हम लोग कितना परे हैं। अब कोई सैटेलाइट जैसे को अगर हमको, भले ही वो हमारे पास आ गया सैटेलाइट, लेकिन सैटेलाइट को चलाना कैसे है, वो क्या हम लोगों से होगा। अभी कुछ दिन पहले मैंने एक कैमरा का कुछ गिम्बल लिया था, वो जिससे वो कैमरा एकदम ग्रेविटेशनल में एकदम सही रहता है। उसको सेटिंग करने में, वो मशीन तो मेरे पास है, लेकिन उस मशीन को यूज कैसे करना मुझे समझ में नहीं आ रहा है। मैं बहुत वीडियोस देख रहा हूँ, बहुत उसके मैनुअल पढ़ रहा हूँ, लेकिन समझ में नहीं आ रहा। 2 घंटा लगा उसको, 2-3 घंटा बहुत सीखना पड़ा, फिर जाके वो हुआ कुछ तो ऐसे ही समझो कि किसी के पास कोई सैटेलाइट आ गया। सैटेलाइट तो आ गया, लेकिन सैटेलाइट को यूज कैसे करना है, उसको कैसे उसको ट्यून करना है, कैसे पोजीशन देना है, कैसा कहाँ पे उसको कितने फोर्स में उसको लॉन्च करना है, कैसी उसकी रीडिंग लेनी है, ये सब पता जस्ट आने से ही नहीं होता है। तो ये एकदम पूरी तरह तो वैसा उदाहरण नहीं हुआ, लेकिन महाप्रभु ने राधा रानी का वेश चुराया। एक और गुरु वैष्णव से मैंने श्रवण किया कि इस प्रकार से राधा रानी का वेश उन्होंने चुराया, उनकी भाव को उन्होंने चुराया, उनके कांति को उन्होंने चुराया। लेकिन चुराने के बाद भी उस भाव को और उस कांति को किस प्रकार से, उसको यूज कैसे करना है, तो वो सीखने के लिए वो किधर गए, विशाखा जी के पास, श्री रामानंद राय के पास, गोदावरी के तट में उस चीज को वो सीख सीखने के लिए गए। तो विशाखा जी तो हमारे गुरु तो है ही, स्वयं कृष्ण के भी वो गुरु बन रहे हैं। और जो रामानंद राय बोल रहे हैं कि हे प्रभु, ये जो मैं जो बोल रहा हूँ ये आप ही मेरे से बुलवा रहे हैं, और आप ही सुन रहे हैं, श्रोता भी आप है, वक्ता भी आप ही है, मैं तो एक माध्यम हूँ। लेकिन विशाखा जी का अधिकार इतना है। और विशाखा जी ऐसा अधिकार क्यों है, क्योंकि वो राधा रानी को पूरी तरह समझती है। विशाखा जी का और राधा रानी का जन्म एक ही समय हुआ, अलग अलग गांव में, तो वो पूरी राधा रानी से गुणों में एकदम सेम है। तो इसलिए राधा रानी को पूरी तरह वो समझती है, इसलिए वो विशाखा जी को गुरु समझो। विशाखम शिखा स्थली वितरणम गुरुत्वे। और हे मन, तू क्या स्मरण कर, प्रिया सरो गिरिंद्राऊ। प्रिया सरो गिरिंद्राऊ मतलब जो प्रिया सरोवर है, श्री राधा कुंड और गिरिंद्राऊ, गिरिराज गोवर्धन, आज हमारे भाग्य हुए, आज शाम को भगवान की कृपा से, भगवान की इच्छा से राधा दामोदर मंदिर गए। जनरली राधा दामोदर मंदिर में एक गिरिराज शिला है, जो श्री सनातन गोस्वामी को
भगवान ने दी थी। जब सनातन गोस्वामी बहुत वयस्क उम्र के हो गए थे, फिर भी वो अपना नियम सेवा के लिए गोवर्धन परिक्रमा कर रहे थे, तो भगवान ने आके स्वयं बोले, बाबा आप ये गोवर्धन शिला रखो, इसी इसी का परिक्रमा आप करो ब्रज में, जिसमें भगवान के चरण चिन्ह, भगवान के लकुठी, मतलब भगवान के जिससे वो गोचरण करते हैं, उस लकुठी का चिन्ह, गाय का चिन्ह, इस प्रकार के सारे चिन्हों से जड़ित वो गोवर्धन शिला है श्री राधा दामोदर मंदिर में। आज भगवान की कृपा से वहां गए, आज उस शिला के एकदम सामने से दर्शन, वहां पे कोई कुछ तो आज कोई उत्सव होगा, तो एकदम सामने वो शिला रखी गई थी, एकदम सामने मंदिर से, एकदम मंदिर के आंगन से भी एकदम सामने के। हाँ, वहां पे कोई एक ये बना के, मंच बना के वहां पे रखी गई थी, तो शिला के वो दर्शन हुए। तो हे मन, इस जो प्रिया सरो गिरिराओ, श्री राधा कुंड गिरिराज गोवर्धन, इनका स्मरण करो। हाँ, क्योंकि जो गिरिराज गोवर्धन है वो, हाँ, वो सारे भक्ति को प्रदान करने वाले हैं। और इस प्रकार से इन चीजों को स्मरण करने से राधा कृष्ण का जो दिव्य प्रेम है वो हमारे अंदर स्फुरित होगा। तो इस प्रकार से ये जो श्लोक है, इसका भावार्थ हम लोगों ने श्रवण किया। अभी इसको थोड़ा सा डिटेयली हम लोग श्रवण करेंगे। तो बहुत ही हम लोग जैसे बोल रहे हैं गौड़िया भजन के एकदम डीप, अभी हम लोग मन शिक्षा के 9th में आए हैं, लेकिन एकदम गौड़िया सिद्धांत में आए हैं। एकदम क्या है, यहाँ पे रघुनाथ दास गोस्वामी रागानु का भजन एवं माधुर्य रस के बीच का संबंध बता रहे हैं। कल हम लोगों ने एक प्रश्न किया था कि समर्थ रति, साधारण रति और सामंजस्य रति, ये जो माधुर्य रति में भी ये तीन ये है, इनमें क्या, हाँ, क्या क्या है, उनके बारे में हम लोग थोड़ा सा बाद में मौका मिलेगा तो श्रवण करेंगे। तो सबसे पहले ये ब्रज विपिन चंद्रम, यहाँ पे सुंदर रूप गोस्वामी स्तवमाला ग्रंथ से, आज जो हम लोगों ने भजन किया, राधे जय जय माधव दयिते, ये भजन भी रूप गोस्वामी के स्तवमाला ग्रंथ से ही है। राधे जय जय माधव दयिते, गोकुल तरनी मंदल महिते, दामोदर रति वर्धन वेशे, हरि निष्कुथ वृंदा विपिनीशे। हाँ, जैसे ललिता सखी गुण रमित विशाखे, ये भजन भी स्तवमाला से ही है। तो उस स्तवमाला में रूप गोस्वामी वर्णन करते हैं, नव जलधर वरनम, बोले भगवान का कलर कैसा है। नव जलधर वरनम, कि जो एक नया बादल, जब बरसात होने वाली है, मानसून की बादल अभी आने वाले वाले हैं, जो फ्रेश क्लाउड है एकदम, उसका जो बादलों का जो कलर रहता है, नव जलधर वर्णम, नव मतलब नया, जलधर जिसमें बहुत पानी है, उसके जैसा जो, उसके जैसा भगवान का सुंदर रंग है, श्याम वर्ण। और भगवान के जो कर्णिका है, उसमें चंपक फूल भगवान के कान में हमेशा रहते हैं, एक कान में, दो कान में नहीं नहीं रहते, कोई एक कान में रहेंगे, ये भगवान का स्टाइल है। और भगवान का जो मुखारविंद है, वो एक सुंदर से कमल का पुष्प जब फुस्फुरित होता है, तो उस प्रकार से भगवान का बहुत सुंदर, बहुत ही आकर्षणीय भगवान का सुंदर मुखारविंद है। और भगवान ने एक सुंदर पीली कलर का सिल्क, एकदम चमकता हुआ, हाँ, पीले कलर का, जो कि तप्त कंचन गौरांग, एकदम तप्त कंचन मतलब मोल्टन गोल्डन, मोल्टन गोल्ड, सोने के पिघले हुए सोने जैसा एक रंग का जो वस्त्र है, वो भगवान ने धारण किया हुआ है। और भगवान के सर में
एक सुंदर सा मोर का पंख है। और इस तरह से भगवान भगवान जान पा रहे हैं कि पूरे त्रिभुवन को भगवान ने जय कर लिया है। तो ये नव जलधर वर्णन, ये भगवान का ये उनका सुंदर ये वर्णन है। रूप गोस्वामी वर्णन करते हैं। और भगवान, जैसे एक चीज मुझे याद आया कि भगवान हमेशा ये पीले कलर के कपड़े क्यों पहनते हैं? पीले कलर के कपड़े क्यों क्यों पहनते हैं? और भी कलर के पहनते हैं, लेकिन पीले कलर का कपड़ा उनको पसंद है ना? कोई भक्त कुछ बोलना चाहेंगे? हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी, भगवान पीले रंग के कपड़े इसलिए पहनते हैं क्योंकि राधा रानी का रंग भी मोल्टन गोल्डन, जैसे पिघला हुए सोने के बराबर है। तो हमेशा वो राधा रानी को याद करते हैं, तो इसलिए वो पीले कपड़े पहनते हैं। बहुत सुंदर। और राधा रानी भी हमेशा नीली साड़ी पहनती है, मोस्ट ऑफ द टाइम। जब पिछले मन शिक्षा के श्लोक 7 में हम लोगों ने श्रवण किया था कि किस प्रकार से आ, रूप गोस्वामी उस राधा रानी के उसके बारे में वर्णन कर रहे हैं, कैसे नीले साड़ी, और वो भी भगवान के कलर के वस्त्र पहन गए। दोनों एक दूसरे को अंगीकार करके हमेशा एक दूसरे के स्मरण में ही रहते हैं। तो ये सुंदर वर्णन है। और रूप गोस्वामी क्या क्या वर्णन कर रहे हैं कि मैं उस नंदन नंदन का मुखजित शरद इंदु केली लावण्य सिंधु, कि भगवान का जो मुखारविंद है वो इतना लावण्यपूर्ण है कि हजारों चंद्रमा भी उनके इस लावण्यता से कम है। और जो हमेशा अपने अ, उनका जो शरीर है, बहुत सुंदर ये वर्णन कर रहे हैं। भगवान एक क्या है? भगवान एक गोपाल है, मतलब गोपालक है। तो भगवान जब ब्रज में रमन करने जाते हैं, तो जो गोधूली या रमन रेती में हम लोगों ने देखा होगा, वृंदावन में बहुत धूल आता है, बहुत धूल उड़ता है। आज भी थोड़ा धूल उड़ रहा था, आंधी आ रही थी। लेकिन वृंदावन की धूल जो है, ये बाकी भौतिक धूल की तरह, हमारे दिल्ली लंदन के धूल की तरह नहीं है। ये दिव्य है। एक एक धूल में अनेकों 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 ब्रह्मा उसमें, ब्रह्म लोग उसमें व्याप्त है। तो भगवान जब इस गाय को चराने जाते हैं, क्योंकि गोपालक है, तो गाय जब चर रही है, इतने सारे गाय जा रही है। 9 लाख तो गाय थे, नंद महाराज के 11 लाख, अ, विषाणु विश्वाणु जी के, तो 9 लाख तो गाय थे। तो कितने सारे बछड़े होंगे? 51 लाख कुछ तो मैंने सुना, 81 लाख बछड़े थे। मैं कहीं से श्रवण किया था। तो इतने सारे बछड़े जब एक साथ चलेंगे, तो कितना धूली उड़ेगी। वो धूली जब भगवान के सुंदर से शरीर में वो धूली जब लगती है, तो ब्रज की धूली, तो भगवान बहुत ही सुंदर, और भी ज्यादा अतुलनीय सुंदर हो जाते हैं। और भगवान अपने साथ एक बांसुरी रखते हैं। भगवान के बांसुरी में भी अलग अलग बांसुरी है, हाँ? जो बांसुरी रखते हैं, सारी बांसुरी सेम सेम नहीं है। बांसुरी है, वंशी है। हमने कुछ दिन पहले प्रभु जी से हम लोग श्रवण कर रहे थे। प्रभु जी बता रहे थे कि वेणु है, वंशी है, और भी अलग अलग बांसुरी के नाम है। हर हर एक वंशी हर चीज के लिए हर चीज नहीं है। कोई कोई ऐसा बांसुरी है जिसमें सारे गाय आएंगे, धीरी धीरी, नीरी नीरी, हाँ, ऐसे बांसुरी बजाएंगे, सारे गाय अपना सब कुछ छोड़ छाड़ के उसके बांसुरी की आवाज सुन के वो आ जाएंगे। बांसुरी से जो जो ट्यून निकालेंगे वही गाय वहां पे आएंगे, उनके नाम पुकार के। हाँ, इसको बोलते हैं ब्रॉडकास्ट, कि एक किया तो सारे गाय आ गए।
फिर P2P टेक्नोलॉजी भी है भगवान के पास। P2P मतलब पॉइंट टू पॉइंट। पॉइंट टू पॉइंट मतलब अगर भगवान को किसी एक भक्त को बुलाना है तो वो वाली टेक्नोलॉजी भी है। वो टेक्नोलॉजी कैसे कैसे काम करती है कि ऐसे बांसुरी बजाए तो जिस भक्त को सुनाई देना है उन्हीं को सुनाई देगा, और वही आएंगे उसको खींच के। और कुछ कुछ स्पेशल स्पेशल बांसुरिया है, बमशी है, वेणु। ऐसे वेणु गीत में तो वेणु जो बजाए तो सभी आए, श्रुति चूड़ी मुनि चूड़ी, सभी प्रकार के गोपियां आए। लेकिन वंशी जब वदन करेंगे, श्रीमती राधिका को जब श्रवण करवाना है तो बस वो स्पेशल बांसुरी है, एकदम छोटी सी वंशी, उसे स्पेशल स्पेशल ऑकेशंस के लिए। सो कोई तो फोन कर रहा, मैं रिजेक्ट कर देता हूँ। तो ये स्पेशल ऑकेशंस के लिए वो बांसुरिया है। तो इसलिए भगवान रूप गोस्वामी वर्णन करते हैं, इस प्रकार से गोचरण करते हुए धूल उनके शरीर में कर रही है, जो बहुत सुंदर दिख रहे हैं। और भगवान की ये जो बांसुरी है उनके बाएं तरफ, बाएं तरफ है। अब ये देखो, ये हृदय भी हमारा, मनुष्य का शरीर भी हृदय, हृदय भी हमारा बाएं तरफ ही रहता है। भगवान भी अपने बाएं तरफ रखते हैं, क्योंकि शक्तिमान हमेशा बाएं बाएं तरफ है। शक्तिमान बाएं तरफ ही राधा रानी रहती है, इसलिए हमारा हार्ट भी बाएं तरफ है, भगवान का हृदय भी बाएं तरफ है। और रूप गोस्वामी बोलते हैं किस प्रकार से वो सारे गायों को, बछड़े को अपने सुंदर आवाज से उनको मोहित करते हैं। इस प्रकार से अष्टभमाला में बहुत सुंदर ये वर्णन है। हम लोग धीरे धीरे हम लोग आगे बढ़ेंगे। इसमें रूप गोस्वामी बहुत सुंदर वर्णन करते हैं कि एक प्रकार का पक्षी होता है, चातक पक्षी। और वो चातक पक्षी ऐसे है कि वो एकदम दूर से वो अ, आकाश की तरफ देखता रहेगा कि कब बारिश आएगी। और जब जब बारिश आएगी, भली कभी कभार वहां से बारिश आती है, कभी कभार बारिश नहीं आती है, फिर भी वो आकाश की तरफ देखता रहता है, मेघों की तरफ। कभी कभार वहां से बिजली भी आती है, बिजली आने के बाद भी वो अपने नजर को हटाता नहीं है, वहीं मेघों की तरफ ही देखता रहता है। कैसा भी हो, वहां से बिजली गिरे, पानी गिरे, बारिश गिरे, आंधी गिरे, अपने नजरों को वहीं पर रखते हैं। तो हे कृष्ण, हमारा भी ब्रज विपिन चंद्र, हमारा भी आ, जो भक्ति हो वो आपकी प्रकार ऐसी हो कि आप मुझे दंड दे, आप मुझे दया करे, आप मुझे कैसी भी रखे इस संसार में, मैं हमेशा आपके आपकी आपका भजन करता रहूं। जैसे महाप्रभु बोलते हैं, आश्लिष्यापापदारतं पिनाष्टुं माम् अदर्शनं मर्माहतं करोतु वा यथा तथा वा विदधातो लम्पटो मत प्राणाथास्तु स एव नापार। मतलब कि हे भगवान, आप मुझे कैसे भी रखो, आश्लिष्ट, आप मुझे अ, अंगीकार करो या आप मुझे छोड़ दो, कैसे भी छोड़ो, लेकिन आप हमेशा मेरे नाथास्तु स एव ना पार, समय हमेशा मैं आपका हाँ, भजन करता रहूंगा। तो इस प्रकार से ये ब्रज विपिन चंद्र के बहुत सुंदर ये है। और एक और रूप गोस्वामी स्तवमाला में एक और लास्ट व्याख्यान बोलते हैं, वो बोल के फिर हम लोग अगले उसमें जाएंगे, तबर ब्रजेश्वरी नाथाद्वे, हमारे स्वामी जी के उसमें जाएंगे। कि जब मैं देखता हूं कि अ, हे अघासुर को बंधन करने वाले, जब मैं देखता हूं कि
बहुत बड़े बड़े योगी ऋषि है, जैसे सुखदेव गोस्वामी, परीक्षित महाराज, अम्बरीश महाराज, ऐसे बड़े बड़े भक्त है, महर्षि है, जिन्होंने बहुत तपस्या की है। ध्रुव महाराज पर, मतलब जो प्रहलाद महाराज को देखो, इतने सारे। और इन्होंने इतना कठोर तपस्या करने के बाद, इतना कष्ट सहने के बाद आपके दर्शन मिले। लेकिन मैं अपना भजन साधन जब देखता हूं तो उनके भजन के कुछ परसेंटेज भी नहीं है मेरा। तो ये जब मैं सोचता हूं तो मैं बहुत निराश हो जाता हूं कि मुझे आप कैसे मिलेंगे। जब प्रहलाद महाराज ने इतना सारा तपस्या करने के बाद आपकी प्राप्ति हुई, अम्बरीश महाराज को इतने तपस्या करने के बाद प्राप्ति हुई, परीक्षित महाराज 7 दिन 7 रात तक कुछ नहीं खाए, कुछ नहीं किए, सुखदेव गोस्वामी किस प्रकार से है, महाराज अम्बरीश ने किस प्रकार से तपस्या की, तो न, महाराज अम्बरीश सभी अंगों से, नवदा भक्ति के हर एक अंग से भगवान की सेवा कर रहे हैं, या राजा जनक कर रहे हैं। तो इनके सामने मेरा भजन क्या है? तो मैं बहुत निराश हो जाता हूँ। क्या मुझे आपका कभी दर्शन नहीं मिलेगा? क्या आपका प्रेम नहीं मिलेगा? लेकिन जब मैं ये देखता हूँ कि आपका जो दया का जो कृपा है, वो ब्रह्मा से लेके एक पापी तक को भी आपके दया से आपने उनको भी तार दिया है, तो मेरे हृदय में फिर से आनंद आता है कि हाँ, अगर उन सारे पापियों को भी आपसे उद्धार हुए हैं, इसलिए बोल रहे हैं अगासुर बंधन, क्योंकि जब अगासुर को भी आपने, उनकी भी आपने तार दी, अगासुर को, तो आप मुझे भी आप तारोगे। ये ब्रज विपिन चंद्रम का हम लोगों ने श्रवण किया। इसके बाद तम ब्रजेश्वरी नाथात्वे, कि हमारा जो संबंध है, ये हमारा गुर ब्रजे वनेश्वरी तम नाथात्वे, मदीसा नाथात्वे, कि हम लोग राधिका जी ही हमारे स्वामिनी जी हैं। हम लोग एक ही, एक निष्ठ होके सी राधा दाश्रम का ही हम लोग, उसी का ही हम लोग हाँ, ये करते से बहुत बार हम लोग सुनते हैं, साक्ष्यस्य मम ममुष्ट ममुष्ट नित्यम दास्यस्य मम रसोस्ति रसोस्ति सत्यम। राधा रानी का, राधा राधा दास्य, वही वही एकमात्र हमारा लक्ष्य है। अगर उसके बीच में अगर राधा रानी का फ्रेंडशिप या उनका साक्ष्य भी हमारे पास आता है, तो मैं उनको दूर से नमस्कार करता हूँ। एक निष्ठ मैं यही चाहता हूँ कि राधा रानी, हे स्वामिनी जी, मैं आपका किंकरी बनूं, और आपके विरह में, आपके सेवा के विरह में मैं एकदम झुलस रहा हूँ। हम लोगों ने कल रघुनाथ दास गोस्वामी के जीवन चरित्र के बारे में हमने थोड़ा श्रवण किया, कि किस प्रकार से वो उन्माद हो गए थे जब श्री रूप गोस्वामी ने उनको ललित माधव ये ग्रंथ दिया। तो उस ग्रंथ को पढ़ने के बाद उनका दिव्य उन्माद कैसे बढ़ गया। फिर रूप रूप गोस्वामी ने उनको जो दान कुमादी वो ग्रंथ दिए, दान के लिए कौमादी, जिसमें उन्होंने थोड़ा सा हास्य रस होके उन ग्रंथ को फिर रूप गोस्वामी ने उनसे वो लिया। और फिर रघुनाथ दास गोस्वामी किस प्रकार से विरह में झुलसते हुए कभी गोवर्धन में जा रहे हैं। अभी गोवर्धन इतना ऊंचा नहीं है कि वहां से अपने प्राण को छोड़े, क्योंकि पहले श्री महाप्रभु से उनको विरह हुआ, महाप्रभु अपने नित्य लीला छोड़ के अपने धाम को गए। फिर श्री स्वरूप दामोदर गोस्वामी से उनको विरह हुआ, स्वरूप दामोदर गोस्वामी भी अपनी नित्य लीला में गए, जो कि श्री ललिता सखी है। फिर वो वृंदावन में आके वो कभी यमुना में जा रहे हैं, यमुना में उतना पानी नहीं है। गोवर्धन में अपने प्राण को किस प्रकार से छोड़े, ऐसे विरह में वो दिव्य उन्माद में फिर उन्होंने विलाप पुष्पंजलि नामक ग्रंथ का उन्होंने रचना की। और उस विलाप पुष्पंजलि ग्रंथ में भी वो शिला रूप गोस्वामी को अपना गुरु बोलते हैं। स्वरूप दामोदर गोस्वामी उनके गुरु है, यादवाचार्य जो भी उनके गुरु है, लेकिन शिला रूप गोस्वामी को वो
गुरु के रूप में ये करते हैं, और उनके शिक्षा गुरु श्री सनातन गोस्वामी को भी हम उनको प्रणाम करते हैं। तो इस प्रकार से अ, ललिता जी वहां पे बोल रहे हैं कि हे राधिका, मैं बस आपका हूं, और आप मेरे हैं, और कोई हमारे बीच में और कुछ ये नहीं है। इसके लिए मैं अपना शरीर भी आपको पूरी तरह समर्पण करता। ये तो सिद्ध देह में, एक सिद्ध देह है और एक साधन देह एक है, और एक सिद्ध देह है। साधन देह में वो रघुनाथ दास गोस्वामी, और सिद्ध देह में, स्वरूप सिद्धि में वो रति मंजरी। तो इस प्रकार से वो अपने किस प्रकार से विरह से, और वो फिर बोलते हैं कि हे लालिता, मैं श्री ललिता सखी, विशाखा सखी, तुंग विद्या, इंदुलेखा, चंपकलता आदि, उनकी तरह मैं आपका सखी बनना नहीं चाहती हूं। मैं आपका सखी बनना नहीं चाहती हूं। बोले हे राधिके, हे स्वामिनी जी, मैं रूप मंजरी के अनुगत्य में आपकी आज्ञाकारी, आपकी खास किंकरी बनने का मेरा यही अभिलाष है। हम लोग उसी रूप रघुनाथ धारा में, हमारा हमें ये गौरिया भजन हम लोग कर रहे हैं। तो ये रघुनाथ दास गोस्वामी के इस जो हमारे प्रयोजन आचार्य जो है, कल हम लोगों ने गोपीनाथ जी के बारे में श्रवण किया, कैसे हमारे प्रयोजन के अधिष्ठात्री देवता है और प्रयोजन आचार्य जो रघुनाथ दास गोस्वामी, उनकी ये मनु के दशा को हम समझे और उन्हीं के अनुगत्य में राग अनुगा भजन करे। रागानुगा बहुत सुंदर वहां पे और भी वर्णन है। तो यहाँ पे रघुनाथ दास गोस्वामी और रघुनाथ दास गोस्वामी बोल रहे हैं कि किस प्रकार से, हे ब्रज विलासिनी राधिका, मैं बहुत ही विरह में हूं, और आप कृपा करके मुझे दया करें और मुझे आपके चरणों का सेवा करने का प्रदान करें। तो ब्रज विपिन चंद्र को हमें देखना है, जो हमारे स्वामिनी जी के प्राणनाथ है। इनको हमें स्मरण करना है। कृष्ण को तो स्मरण करना है क्योंकि हमारे विषय आलंबन वही है। हम लोगों ने 8 श्लोक में हम लोगों ने श्रवण किया, विषय आलंबन और आश्रय आलंबन। तो विषय आलंबन तो कृष्ण है, माधुर्य रस कृष्ण से है। तो ब्रज विपिन चंद्रम को स्मरण करना है, हमारे स्वामिनी जी की प्राणनाथ है। और ब्रज वनेश्वरी, वृंदावनेश्वरी राधिका हमारी स्वामिनी जी है, उनको भी स्मरण करना है। तो ये मन को शिक्षा दे रहे हैं ना, किनको इनको स्मरण करना है। और हमको किनको स्मरण स्मरण करना है, तद अतुले सखित्वे तू ललितम। श्री ललिता जी को हमें स्मरण करना है। ये ललिता जी जो है वो अनुराधा है, और अपने सुंदर से, अपने सुंदर सारे गुणों से, सभी प्रकार की कलाएं उनमें हैं, और सभी प्रकार के कलाएं वो अ, करके उनके बारे में सुंदर जो देवी गुणेश ललितम ललितम नमामि जो रूप गोस्वामी वर्णन करते हैं, ये कितने आतुर है राधा कृष्ण के सेवा करने के लिए, कि अगर श्री राधा माधव के लीला में, उनके चेहरे में अगर एक ड्रॉप, एक बिंदु भी एक उनके पसीना का आता है, तो तुरंत वो भागती है और राधा माधव की सेवा के लिए, कि एक पसीने का एक उनको, उनके लीला को पूरा सहायक बनाती है। तो इस प्रकार से वो पूरी तरह सौहार्द रस में एकदम से, अ, और राधा रानी के बहुत ही गोपनीय, उनके बहुत ही गोपन उनकी सखी है श्री ललिता सखी।
उनका एक्चुअली वो एज ए गार्जियन है, एज ए मेंटर है, कि वो जैसे हमने शुरुआत में श्रवण किया, जब कृष्ण से राधा रानी मिलन के लिए जा रहे हैं, तो कैसे ललिता जी राधा रानी को ट्रेन करते हैं कि हे राधे, वो कैसा भी बोले, अपने अंदर में हृदय में कोई भी भावना हो, उसको बाहर आने मत देना, ना उससे कड़ाई से पेश आना। क्योंकि कभी कभार राधा रानी करुणामयी होके कृष्णचंद्र को अपना मान भंग करना चाहते, बोलेंगे राधे अपने मान को मत तोड़ना। तो इस प्रकार से वो राधा कृष्ण के लीलाओं में किस प्रकार से वो पुष्टि करते हैं, उनको और अ, दोनों के प्रेरित बनाते हैं। राधा रानी के मन के आईने हैं ललिता सखी, वो समझ जाते हैं किस प्रकार से उनको सेवा करना है। इसलिए तो अनुराधा बोलते हैं। अनुराधा का मतलब एक तो कि राधा रानी के पूरे गुण जैसे, और दूसरा है जो राधा रानी को हमेशा अम, अनुगत्य करते हैं, या उनको उनके साथ साथ ही रहती है, जहां भी राधा नहीं जाएंगी ललिता सखी उनके साथ साथ ही जाएगी। क्योंकि राधा रानी कभी कभार भोली भाली है, तो कभी कभार कृष्णचंद्र उनको बेवकूफ बना देते हैं, इसलिए वो राधा रानी के साथ रहती है। कि राधा जो ललिता सखी का जो मूड है, वो अ, वाम मूड है, और उनमें इतना अधिकार होते हैं ललिता सखी के कि कभी कभार वो राधा रानी पे भी गुस्सा कर सकती है, कृष्ण पे भी गुस्सा कर सकते हैं। तो इस प्रकार से हाँ, वो ललिता सखी इस प्रकार से ये करते हैं। हमारे गुरुदेव कभी एक बार बोलते थे, बहुत लोग कोई विघ्न विनाशक के लिए नरसिंह देव के पूजा कर रहे हैं, बोले नरसिंह देव का पूजन करना चाहिए। तो गुरुदेव ने बोला, अगर विघ्न के लिए ये करने हैं तो ललिता सखी का ये को, ललिता सखी इज मोर फेरोशियस देन नरसिंह देव। कैसे? क्योंकि जो नरसिंह देव है, नरसिंह देव से पूरा ब्रह्मांड, ब्रह्मा जी, शिव जी, सभी, पूरा आकाश, सारे देव, कुबेर, अग्नि, जल, वायु, सभी एकदम थर थर कांप रहे हैं नरसिंह देव जैसे ही उनके इस विविध स्वरूप में। अब उस नरसिंह देव जो कि कृष्ण ही है, वो कृष्ण ललिता जी के गुस्से से थर थर कांप रहे हैं। तो नरसिंह देव से भी ज्यादा कौन ये हुए? ललिता सखी। ये गुरुदेव का कितना मधुर उनका रस का ये है। ये रस में ऐसे इस प्रकार से है। और कभी कभार उल्टा भी होते हैं, जब कृष्णचंद्र आके राधा रानी के सामने मान करके रुक गए हैं, और राधा रानी मान नहीं तोड़ रहे हैं, और कृष्ण बारिश में भीग के आए हैं राधा रानी के कुंज में, और वो बोल रहे हैं कि हे राधे, मुझे कृपया आने दो। तो ललिता सखी फिर उनको बता रही है कि हे राधिके, अब कृपया कृष्ण को, हाँ, कृष्ण को क्षमा कर दो। हाँ, तो इस प्रकार से वो हाँ, बहुत ये है। और ये ललिता सखी को हमें स्मरण करना चाहिए। क्यों? क्योंकि ललिता सखी के बिना हमारा कुंज में प्रवेश हो ही नहीं सकता है। क्योंकि ललिता सखी ही चुन चुन के जो जो हम जैसे साधक तो अभी उस स्टेज में नहीं आए, लेकिन जो लोग साधन भजन में आगे हैं, वास्तविक रूप से इस रागानुगा, इस रूप रघुनाथ के इस भजन में प्रवेश करना चाहते हैं, जो भजन कर रहे हैं, इन जैसे कहीं भी अगर कोई भी ललिता सखी देखती है, अगर किसी के मन में भी राधा दास्यम का थोड़ा सा भी इच्छा है, रति है, तो उन भक्तों को वो चुन चुन के लेके आएंगी और राधा रानी के सामने उनको लेके आएंगी। तो ये ललिता सखी, इसलिए ललिता सखी के बिना ये नहीं। ऐसे अनेकों ललिता सखी के बारे में अनेकों लीलाएं हैं, हम उनमें जा सकते हैं। तो इसलिए
खासकर गोविंद लीलामृत में ललिता सखी के बारे में बहुत सुंदर वर्णन है, बहुत सारी लीलाओं के बारे में वर्णन है। तो इस ललित आज का समय होने वाला है, 2-4 मिनट में मैं ये 9 श्लोक को आज खत्म करना चाहते हैं, जिससे सोमवार से हम लोग 10 श्लोक पढ़ेंगे। तो ऐसे ललिता सखी को हमारा बारंबार प्रणाम है, उनके चरणों में प्रणाम करके हम आगे बढ़ते हैं। विशाखा 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 शिक्षाशाली वितरण गुरुत्वे कि जो विशाखा जी है वो गुरु के समान उनको स्मरण करे। हम लोगों ने शुरुआत में स्मरण किया। और बल्लभ विद्याभूषण वर्णन करते हैं कि किस प्रकार से जो जो जमुना है, नदी है, वो भी विशाखा जी से अभिन्न है। विशाखा जी अलग अलग स्वरूप में भगवान की सेवा कर रही है, यमुना के स्वरूप में भी। यमुना हम जानते हैं कैसे वो जो सूर्य नारायण है उनकी भी पुत्री है। तो अलग अलग स्वरूप में विशाखा इनको सेवा कर रही है। और बहुत सारी चीजें विशाखा जी के बारे में वर्णन है। यमुना जी के बारे में तो हम लोग जानते हैं कि इस प्रकार से यमुना जी हमारे अ, सारे जो हमारे अनर्थ है, पाप है, बस यमुना जी के एक बूंद पानी, एक बूंद उनका पानी नहीं है, वो तो राधा माधव का दिव्य पिघला हुआ उनका जो प्रेम सरोवर है, वही यमुना जी है। राधा कृष्ण के रास लीला में जो उनका जो पसीना है वही यमुना जी है। उनके विरह से जो निकले हैं वही यमुना जी है। वो कोई पानी नहीं है। तो उस यमुना जी के उस प्रेम सरोवर, प्रेम जो धारा है, उसके एक बिंदु भी अगर हम लोग छूते हैं तो हमारे अनंत कोटियों के जो पाप है, अनर्थ है, वो दूर चले जाते हैं। इतनी यमुना जी के पानी का इतना महत्व है। वो रागानु का भक्त प्रदान करने करने वाले हैं, नंद नंदन कृष्णचंद्र के हमारे हृदय में इस भक्ति को प्रदान करने वाले हैं। इस प्रकार से अनेकों चीज वर्णन है विशाखा जी एवं यमुना देवी के बारे में, किस प्रकार से वो विशाखा जी एवं यमुना जी भगवान की सेवा करते हैं। और थोड़ा सा हम लोग 2-4 मिनट में और समाप्त करते हैं, किस प्रकार से राधा कुंड, श्याम कुंड, ये कैसे ये भगवान का दिव्य उन्माद प्रेम प्रदान करने वाले हैं। इसलिए इस राधा कुंड में और गिरिराज गोवर्धन, ये जो गिरिराज गोवर्धन है, ये गिरिराज गोवर्धन कोई साधारण, इसके बहुत सारे पुराणों में अनेकों वर्णन है कैसे गिरिराज गोवर्धन कैसे आते हैं। जब श्री रामचंद्र के लीला में जब सारे वानर अलग अलग जगह से पत्थर लेके आ रहे थे, तो हनुमान जी भी इस गिरिराज गोवर्धन को लेके आ रहे थे। और बीच में जब वहां से आकाशवाणी हुई कि अभी जहाँ पे अभी पुल बन गया है, जहाँ पे जो लाए अब वहीं पर रख दे, तो हनुमान जी ने गिरिराज गोवर्धन को वहीं पर रख दिया, इस इस ब्रजभूमि में। तब गिरिराज जी बहुत दुखी हो गए कि मैं श्री रामचंद्र, प्रभु रामचंद्र के सेवा में नहीं जा पाया। तो हनुमान जी ने बताया कि आप दुखी मत होइए, इसी में द्वापर युग में कृष्णचंद्र अनेकों लीलाएं आपके यहाँ पे करेंगे, बांसुरी चलाएंगे, ब्रह्म मोहिनी लीला, अलग अलग लीलाएं सारे इधर ही होंगी। दूसरे में हमारे जो ऋषि थे उनका नाम मैं भूल गया, पुलिस ऋषि कौन से ऋषि थे, हाँ, वो जब लेके जा रहे थे, उनको जब लघु शंकर रखी तो उन्होंने रख दिया, फिर वहां से नहीं। ऐसे अलग अलग कल्प में अलग अलग ये है। लेकिन ये गिरिराज गोवर्धन है, ये राधा रानी के मन के ही, एक तो हरिदास वार्य तो है ही भक्तों में सबसे उत्तम, क्योंकि भगवान के लिए नाना प्रकार के फल फूल, सुंदर पुष्प, सरोवर, झरना, कुंज,
भगवान के गोपनीय लीला करने के लिए गिरिराज गोवर्धन उनको दे रहे। हरिदास वार्य, हरिदासों में वार्य सबसे उत्तम हरिदासों में है, सभी भक्तों में सबसे उत्तम है हरिदास वार्य, वो तो है। लेकिन ये साथ ही साथ गुरुदेव बोलते हैं ये राधा रानी के मन के अवतार है, राधा रानी के मन से प्रकट हुए हैं गिरिराज जी, उनसे मन से प्रकट हुए, तभी तो राधा 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 रानी के इतने जो गुह्यम सारे लीलाएं वहां पे संभव है, नहीं तो किस प्रकार से संभव है। तो इसलिए वो मन के, राधा रानी के मन से प्रकट हुए हैं। एक बार कोई, बहुत लोग गिरिराज जाके वहां से कोई पत्थर लेके आते हैं, लेके अपना घर पे लेके आते हैं, कोई सो लेके आते हैं, गुरुदेव बोलते हैं कहीं मत ले, अगर कोई पत्थर ले रहे हो तो उतने ही वजन का सोना वहां पे रखो, फिर वो लेके, फिर वहां से लेके जाओ पत्थर। कि वो गिरिराज का ये है कि भगवान की सेवा के लिए वो है। तो इस गिरिराज गोवर्धन को हम लोग स्मरण स्मरण करें, राधा कुंड श्याम कुंड को हम लोग स्मरण करें, विशाखा जी को गुरु के रूप में स्मरण करें, अतुल्य सखित्वे तू ललितम, श्रीमती राधा रानी की अतुल्य सखी ललिता सखी को हम लोग स्मरण करें है मन। और हमारी स्वामिनी जी ब्रज वनेश्वरी, वृंदावनेश्वरी श्रीमती राधिका को स्मरण करें, और ब्रज बिपिन चंद्र जो हमारे स्वामिनी जी के प्राणनाथ है, ऐसे सोच के उनको स्मरण करें कि हमारे स्वामिनी जी के प्राणनाथ है ब्रज बिपिन चंद्रम। तो हे मन इस प्रकार से तू स्मरण कर। तो कितना सुंदर ये रघुनाथ दास गोस्वामी का ये भाव एवं ये 9वां श्लोक हम लोगों ने श्रवण किया। आगे फिर 10th श्लोक में हम लोग आगे आगे और श्रवण करेंगे, और फिर 11th एंड देन 12th, 10 10 11 12 तीन श्लोक और है, इसमें हम लोग आगे आगे बढ़ेंगे। किसी का कोई प्रश्न, कोई टिप्पणी, भाष्य कुछ है तो अवश्य, कोई मेरे से भूल त्रुटि हुई होगी तो उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। हरि बोल प्रभु जी। अभिलाष है। हाँ बोलिए अभिलाष प्रभु बोलिए। हरि बोल। मेरा मेरा एक प्रश्न है, जैसे मैंने बहुत सारे जो कमेंट्री सुनी है जिसमें अ, रस का और भाव का अलग अलग वर्णन किया गया है, और उसमें ये बोला गया है कि अगर आपको भगवान श्री कृष्ण के पास जाना है तो आप डायरेक्टली नहीं जा सकते, आपको या तो आपको राधा रानी की कृपा होनी चाहिए जैसे आपने बताया, या फिर मैंने एक और सुना है जिसमें बोला है कि गौर हरि की कृपा होनी चाहिए, फिर एक और है कि उससे भी पहले आपको नित्यानंद की कृपा होनी चाहिए, और फिर बाद में एक और है कि गुरु की कृपा होनी चाहिए। तो ये सब एक साथ होना चाहिए कि मतलब, मैं फिर थोड़ा सा ना इसमें वो हो रहा हूँ कि इसमें हम्म। कोई ऐसी प्रायोरिटी है क्या, मतलब कोई ऐसा ऑर्डर है जिसमें जो जो हम रख सकते हैं, मतलब ऐसा कुछ ऑर्डर है जो कि बहुत बताया गया है बहुत सुंदर आपने शास्त्रों में। प्रश्न किया। इ, इसी मन शिक्षा में ही सबसे पहले श्लोक में यहाँ पे श्री रघुनाथ दास गोस्वामी बोलते हैं, गुराउ गोष्ठे गोष्ठालाइषु सुजने भूषर गाने, स्व मंत्रे श्री नामने ब्रज नव जुवा द्वंद्व सरने, सदा दंभ हित्वा कुरु रतिम अपूर्वम अतितरम, ऐस्वंतर धार हतश चतुर्भीर अभियाचे धृत पदः। ये तो पहला स्टेज है। पहले में ही मन शिक्षा में बता रहे हैं कि गुरु, नॉट ओनली गुरु, गुराउ, मोर देन वन गुरु, दीक्षा मंत्र देने वाले, हमारे संबंध स्थापित करने वाले दीक्षा गुरु एवं शिक्षा गुरु, पद प्रदर्शक गुरु, हर प्रकार के गुराओ, गोष्ठे जो वृंदावन, गोस्थल जो ब्रजवासी धाम के गुरु के ऊपर, धाम के ऊपर गोस्थल यीशु जो धामवासी है, सुजने जो बाकी जो वैष्णव है, भूसरे गाने ब्राह्मण, स्वमंत्रे मतलब दीक्षा मंत्र, श्री नामनी हरि नाम के ऊपर, और ब्रज नवा जुगल द्वंद्व स्वरण एवं राधा कृष्ण जुगल के ऊपर हमें आस्था रखनी है, हमें रति उत्पन्न करनी है। और
सदा दम्भम हितवम, अपने दम्भ को छोड़ के इनके ऊपर हमें रति उत्पन्न करनी है। ये तो अ, अगर हम गुरु के ऊपर ही नहीं जाएंगे, ये एक्चुअली सब कुछ लिंक्ड है। और उस पे मनुष्य शिक्षा में थर्ड थर्ड श्लोक में जो आपने जो प्रश्न किया, वही प्रश्न का उत्तर मनुष्य शिक्षा के फोर्थ श्लोक में है, जहां पे बोल रहे हैं कि राधा कृष्ण की भी सेवा करना चाहिए, गुरु की भी सेवा कर, करना चाहिए। और अम, मैं निकालता हूँ कौन सा, और शी, हाँ ये यहाँ पे न धर्मम न अधर्मम श्रुतिगाना यहाँ पे बोल रहे हैं ब्रजे राधा कृष्ण प्रचुर परिचारायम, कि राधा कृष्ण का भी प्रचुर परिचारायम करना चाहिए। सची सुनुम, जो सची सुनुम है मतलब महाप्रभु, उनका भी करना है। और मुकुंद प्रेष्ठत्व मतलब गुरुदेव का भी करना है। और उसके पहले उसके उसके बाद ये भी बोल रहे हैं स्वरूप श्री रूपम सगानम, स्वरूप दामोदर गोस्वामी, श्री रूप गोस्वामी, उनके अग्रज, तस्य अग्रजम, उनके अग्रज सनातन गोस्वामी, सगणम, उनके सारे पार्षद। तो ये मन शिक्षा में ही वर्णन है। जो आप प्रश्न कर रहे हैं बहुत सुंदर प्रश्न है, इनके बारे में ही मन शिक्षा में वर्णन है। और ये सब लिंक्ड है, क्योंकि एक तरह से देखा जाए तो आप बोल रहे हैं कि हमें एक निष्ठ भजन होना है, बस एक निष्ठा मतलब बस कृष्ण की और किसी की नहीं करना है। लेकिन जब हम शास्त्रों में बाकी जगह सुन रहे हैं, गुरु को भी करना है, स्वरूप दामोदर गोस्वामी करना है, श्री रूप गोस्वामी भी करना है, सची सुंदर गौर हरि का भी करना है, नित्यानंद प्रभु का भी करना है, आप जैसे बोल रहे हैं, तो इस इन इन सब का सामंजस्य कैसे होगा? तो इसका हम लोगों ने पहले इसके बारे में डिटेलली चर्चा की हुई है। कल हम लोग इसका चर्चा करेंगे फिर से। कल आपको सुबल प्रभु इनको इस प्रश्न का उत्तर से कल आपको बताएंगे ये कैसे लिंक्ड है। हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। हरे कृष्ण। तो बहुत सुंदर ये प्रश्न करना बहुत जरूरी है। और कैसे देखिए, प्रश्न दो तीन प्रकार के होते हैं। एक होता है लोक कल्याण की ये से प्रश्न। जब परीक्षित महाराज ने श्री भागवतम का अध्ययन किया, परीक्षित महाराज को क्या जरूरत थी भागवतम श्रवण करने की? क्योंकि परीक्षित महाराज पहले से एक महान भागवत है, भगवान के अनन्य भक्त है, लेकिन लोक कल्याण हेतु उन्होंने बहुत सारे प्रश्न किए। तो ये बहुत जरूरी है, कभी लोक कल्याण हेतु, कभी अपने डाउट्स को क्लियर करने के लिए भी प्रश्न। हमारे कोई भी शास्त्र देखो तो उसमें क्वेश्चन आंसर्स ही है। भगवत गीता क्वेश्चन आंसर्स, श्रीमद श्रीमद भागवतम क्वेश्चन आंसर्स। तो क्वेश्चन आंसर्स इज वेरी इंपॉर्टेंट। और कोई भक्त कुछ बोलना चाहते हैं? बस आज भक्ति कुसुम संत गोस्वामी महाराज का भी आविर्भाव तिथि है। सब भक्त उनके चरणों में प्रार्थना करें कि हमको वो कृष्ण भक्ति और वैष्णव सेवा, गुरु सेवा प्रदान करने का कृपा करें। उन्होंने पूरा जीवन बचपन से लेकर के अंतिम समय तक मठ की सेवा में और गुरु सेवा में बिताया। बहुत विशाल उनका जीवन है। कभी मौका मिले तो विशुद्ध चैतन्य वाणी से उनका आर्टिकल पढ़ सकते हैं। एक स्कूल स्टूडेंट से लेकर के कैसे उन्होंने अंतिम समय तक अपने गुरु महाराज की सेवा की, और कैसे प्रभुपाद जी, भक्ति सिद्धांत प्रभुपाद जी की उनके ऊपर बड़ी विशेष कृपा था, उनको आशीर्वाद था। प्रभुपाद जी के लिए किस किस प्रकार से उन्होंने सेवा की। इवन जब मायापुर में रोज न्यूज़पेपर छपता था नदिया प्रकाश के नाम से डेली, और किसी कारण से जब बहुत अधिक बारिश हुई और पेपर नहीं आया, तो कोई पेपर, क्योंकि आप यू कैन इमेजिन मायापुर में अभी भी किस प्रकार की बाढ़ आती बारिश होती है, तो किसी को बोला कोई पेपर कृष्णनगर से लेके आएगा, तो कोई जाने को तैयार, मतलब ही वॉज द यंगेस्ट बॉय एंड ही सेड आई विल गो। तो साइकिल पे गए, वहां से पेपर लेके आए, पेपर रास्ते में गिर गया। देन यू सी द इंटेलिजेंस, उसने उन्होंने अपना धोती उतारा, धोती 5 फीट की होती है, पेपर का रोल जो 7 फीट का लंबा था, धोती से उतरी जोड़ी और 7 फीट को बना करके वो पेपर को रोल करके ही केम इन जस्ट वन लंगोट फ्रॉम कृष्णनगर इन अ साइकिल टू मायापुर। और फिर जाकर के वो प्रिंटिंग प्रेस पे, ताकि प्रिंटिंग कभी एक भी दिन हमारा जो न्यूज़पेपर निकलता था मायापुर से बंद ना हो। और बहुत बहुत सेवाएं हैं, तो बस एक आध सेवा हमने बताई। ऐसे गुरु वैष्णवों के परम भक्तों ने, प्रभुपाद जी ऐसे शिष्यों ने ही उनका मठ जो है जस्ट हमारे इस्कॉन और उड़िया मठ के बगल में ही है, भक्ति कुसुम संत गोस्वामी महाराज का मठ मायापुर में और वृंदावन में भी। तो बहुत जीवन भर उन्होंने गुरु वैष्णवों की सेवा की। उनके माता पिता का भी, यू कैन इमेजिन समबॉडी कमिंग, कोई साधु हमारे घर में आए और
2-4 दिन कथा करे, फिर दोबारा आए, हम उनको रोज प्रसाद पाएं, सेवा कराएं। और उनका परिवार कैसा है, एक लैंडलॉर्ड, एक जमींदार का परिवार, बड़े अमीर, और सबसे छोटा बेटा, तीसरा बेटा उनके परिवार में। तो यू कैन इमेजिन किस प्रकार से उन्होंने उनका लालन पालन हो रहा था। और जब उनके भक्ति प्रमोद पुरी गोसाई महाराज जो उस समय ब्रह्मचारी थे, उनके पिताजी को बोला ये बहुत अच्छा प्रश्न करता है, क्योंकि अभिलाष प्रश्न प्रश्न पे मुझे ध्यान आया कि प्रश्न करता है, जीव जागो भजन सुनते हुए उनको इसकी कुछ प्रश्न पूछे, तो उनको लगा ये बालक जो है, छोटा लड़का जो है, बहुत ही आगे बढ़ सकता है। तो पिताजी को पूछा इनको ले जाएं, बोले आप उनसे पूछो अगर वो जाना चाहता है। तो वो बोले हाँ मैं जाना चाहता हूँ। और माता जी बोले देखो तुम इतने बड़े कार्य के लिए जा रहे हो, मैं भी मना नहीं करूंगी। तो इमेजिन द सेक्रीफाइस ऑफ पेरेंट्स ऑल्सो। आज हमारे को अगर कोई 2 दिन के लिए बच्चा को बोलेगा सेवा में डालो, तो हम नहीं डालेंगे, हाँ। बट उन्होंने जीवन भर के लिए दिया। और प्रभुपाद जी ने खाली आध्यात्मिक नहीं, उनको स्कूल में एडमिशन करा करके, कोलकाता में बाग बाजार मठ में रह करके स्कूल में एडमिशन कराया, उनको हाई स्कूल पूरा कराया। फिर उनको पूछा तुम आगे पढ़ना चाहते हो, बोले मैं तो गुरु वैष्णव की सेवा करना चाहता हूँ। फिर कोलकाता से मायापुर में आए, मायापुर से उनको स्पेशल ग्रामर टीचर जो संस्कृत में विद्वान थे, उनके अनुगति में रहे। और उसमें भी बड़े अच्छे, प्रभुपाद जी ने खुद उनको एग्जीबिशन का कार्य दिया कलकत्ता में, फिर ढाका में दिया, आप ढाका चले जाओ वहां करो। उस समय उनको लगा भी कि मैं तो अभी संस्कृत में इतना थोड़ा पढ़ाई बाकी रह गई है। तो प्रभुपाद जी ने कहा ये पढ़ाई अच्छा है संस्कृत सीखना, मगर मेन महाप्रभु की वाणी के वाहक हम है, हमको महाप्रभु की वाणी को पहुंचाना है। तो प्रभुपाद जी के वचनों को शिरोधार्य मान करके ग्रामर वैमर सब साइड में रख करके आगे बढ़ गए। तो किस प्रकार से इन वैष्णव ने, इनकी कृपा से ये ग्रंथ, ये मठ, ये प्रचार गौड़ी वैष्णविज्म का, महाप्रभु की विचारधारा हम सब तक पहुंची है। इनका बहुत ही डिटेल कंट्रीब्यूशन है। हम इनके चरणों में प्रार्थना करते हैं कि हमें भी थोड़ी सी गुरु सेवा, गुरु भक्ति, वैष्णव सेवा हमारे हृदय में धारण हो सके। आज उनका आविर्भाव तिथि है, तो थोड़ा सा उनका चरणों में प्रणाम और गुणगान करते हुए, बोलो श्रील भक्ति कुसुम संत गोस्वामी महाराज की जय, तदीय आविर्भाव तिथि की जय, तदीय समाधि मंदिर की जय। जय। प्रेमानंदे हरे कृष्णा। हरे कृष्णा हरे हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। दंडवत प्रभु जी, हरे कृष्णा।